हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद नीलू। आज का टॉपिक है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने आज है हमारा चैप्टर 2। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया है, जिसमें हमने पढ़ाया था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है यानी कि भारतीय संविधान, उसकी सभा के तहत उसका गठन हुआ था। तो कैसे कैसे गठन हुआ था उसमें हमने पॉइंट्स देखे थे कि पहली बार किस व्यक्ति ने इसकी मांग की, किस विधेयक में प्रस्तुत किया गया था, किसने कौन सी पार्टी ने पहले मांग की गई थी, कौन सा विदेशी यानी कि ब्रिटिश मिशन आया था भारत में, कौन सी सन में आया था, कितने वाचन हुए थे, कितनी मीटिंग्स हुई थी। ये सारी चीज़ों को हमने देखा था। एक बार हल्के में उसको भी देख लेंगे। आज हम देखेंगे कि जो भारतीय संविधान सभा भारतीय संविधान बना है, उसके क्या क्या स्रोत है, कहाँ कहाँ से लिया गया है, यानी भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था तो उसके क्या क्या स्रोत रहे हैं, कहाँ कहाँ से, जैसे कि हमारा नीति निर्देशक तत्व है या मौलिक कर्तव्य है, ये कौन से देश से लिए गए हैं। इन सारे पॉइंट्स को आज हम जानेंगे। ओके, तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले तो जैसे कि मैंने बताया था कि 1895 में जो तिलक जी थे, तिलक जी ने अपने स्वराज विधेयक में मांग की गई थी कि संविधान सभा का सिद्धांत दिया गया कि संविधान सभा होनी चाहिए जो संविधान का निर्माण करे। उसके बाद में 1922 में गांधी जी ने बोला कि हाँ ठीक है, घोषणा कर दी कि भारतीय संविधान बनेगा, भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। फिर 1934 में एम एन रॉय ने कहा कि एक भारतीय संविधान की मांग की कि एक भारतीय संविधान सभा होनी चाहिए और एक भारतीय संविधान बनाने के लिए। फिर 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने, यानी 1895 में तिलक जी ने, फिर 1922 में गांधी जी ने, फिर 1934 में एम एन रॉय ने, फिर 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने, फिर 1936 में कांग्रेस पार्टी ने लखनऊ अधिवेशन में मांग की कि हाँ भाई, भारत का एक संविधान होगा और इसके लिए एक संविधान सभा की घोषणा की जाए या निर्माण किया जाए संविधान सभा का। उसके बाद 1942 में ब्रिटिशर्स ने भी कहा चलो ठीक है, एक संविधान भारत का बना लिया ही जाता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम का खेल हो रहा था। तो क्रिप्स मिशन आया 1942 में, तो कहा कि ठीक है, भारतीय संविधान, जो भारत का एक संविधान बनेगा, संविधान सभा की मांग है, उसको स्वीकृत किया जाएगा। पहले चुनाव किए जाएंगे, यानी कि सारी प्रोसेस करने के बाद में तब एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। फिर एट लास्ट 9 दिसंबर 1946 को पहली बार इसकी घोषणा हुई और ये पहली बार बना, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ, पहली बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बन गए राजेंद्र प्रसाद जी, जो और इसके संवैधानिक सलाहकार थे, जो हमारी संविधान सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार थे एम.एन. रॉय। फिर 13 दिसंबर यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया और अस्थायी अध्यक्ष बने सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष भी बन गए और उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी और संवैधानिक सलाहकार थे एम.एन. रॉय। फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर यानी कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्तुत की, ठीक है, जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हो गई और बाद में वही प्रस्तावना बनी। तो एक एक चीज़ समझते जाना। पहले है 9 दिसंबर, 9 दिसंबर, फिर उसके बाद में 11 दिसंबर, यानी 9 को अस्थायी अध्यक्ष बने, 11 को स्थायी अध्यक्ष बने। ये आप पूछे जाते हैं, डेट भी लगाई जाती है, क्रम भी लगवाया जाता है, मैचिंग भी आती है, इसीलिए ये चीज़ बता रहे हैं। फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर को नेहरू जी ने रखा प्रस्ताव की उद्देशिका रखी गई संविधान सभा में, जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हो गई। ओके, यहाँ तक तो हो गया। आगे देखिए, प्रस्तावना स्वीकृत होने के बाद में अक्टूबर 1947 में रखा गया कि संविधान का जो बी.एन. रॉय थे, एक एम.एन. रॉय थे, ये बी.एन. रॉय थे, तो उन्होंने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। उनसे बोला था कि सारे मैटर को एकत्र कीजिए और संविधान का प्रारूप तैयार कीजिए। तो अक्टूबर 1947 को उन्होंने प्रारूप तैयार किया, जो 31 अक्टूबर 1947
यानी कि बन के तैयार हो गया था 1947 में अक्टूबर में। फिर 31 अक्टूबर 1947 को भारत विभाजन के बाद संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो पहली बैठक एक हुई थी, पीछे जो मैंने बताया था कि पहली बैठक जिसके अस्थायी अध्यक्ष होने थे 9 दिसंबर 1946 को, और ये भारत विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को हुई, भारत विभाजन के बाद में, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को तो भारत विभाजन हो चुका था। फिर 21 फरवरी 1948 को प्रारूप में 315 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ प्रारूप में समिति में प्रस्तुत की गई हैं। ठीक है। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत और स्वीकृत किया गया, कुछ चीज़ें उसमें जोड़ी गई। जब संविधान स्वीकृत किया गया उस टाइम पे 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ और कुल 22 भाग थे उसमें। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं। तो अब अपने आगे का एक चीज़ और टॉपिक आगे लेने से पहले, जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, तो उसने ये कहा था कि मतदान होगा, मतदान के आधार पे बनेगा। तो मतदान प्रणाली क्या रखी थी कि अप्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। जो प्रत्यक्ष रूप से अभी हम जो 18 वर्ष वाले एक एक इंसान वोट डालने जाता फिर चुने जाते, वो नहीं। जो हमारे यहाँ राज्यसभा में चलता है कि MLAs के द्वारा चुना जाता है, उसी टाइप से था कि अप्रत्यक्ष रूप से होगा कि 10 लाख पर एक व्यक्ति चुना जाएगा। तो उसमें जो टोटल सीटें थीं जो चुनाव हुए थे उसमें, वो 389 टोटल सीट्स थी। उसमें से 296 ये ब्रिटिश क्षेत्र में थी और 93 थी ये देसी रियासत में थी, यानी 296 ब्रिटिश में, जिसमें 10 लाख पर एक व्यक्ति चूज़ करना था इसमें से, और 93 देसी रियासत में थी। जो 296 थी वो भी 292 ब्रिटिश प्रांतों में बट गई थी और 4 कमिश्नरियों में थी। जो 4 कमिश्नरियाँ थी उसमें दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान था। ओके, 4 जो कमिश्नरियाँ थी उसमें दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान था। ठीक है। तो टोटल सीटें थी 289, जिसमें से 296 थी जो ब्रिटिश प्रांत में रखी गई, जिसमें 10 लाख पे एक व्यक्ति चूज़ करना था। 93 थी जो देसी रियासतों पे थी। 96 में से 292 यानी 292 थी वो पूरा यानी कि जो ब्रिटिश प्रांत ने ले ली है पूरी, ये ब्रिटिश क्षेत्र था, इसमें ब्रिटिश प्रांत। फिर 4 थी, उसमें 4 कमिश्नरियाँ थी, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। अब जो 296 थी, यानी ये भी 3 क्षेत्रों में बांटनी थी 296, जिसमें सामान्य लोग आने थे, 213 थे सामान्य लोग, और 79 मुस्लिम चूज़ किए जाने थे, और 4 के लिए जो 4 सीटें थी वो सिख के लिए रिजर्व की गई थी। तो इस तरीके से डिवाइडेशन करके इनका चुनाव हुआ। अगस्त 1947 में संपन्न हो गया ये, जिसमें से कुछ सीटें 208 लगभग कांग्रेस को मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 मिली, जिसमें जिन्ना प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है। तो ऐसी फेडरेशन थी, यानी उसको 2 मिली। हिंदू महासभा जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस थी, हिंदू महासभा, उसको एक भी सीट अवेलेबल नहीं हुई। तो बस ये सारी चीज़ें ये खोल के पढ़ेंगे जब हम अंदर पढ़ेंगे कि कैसे निर्वाचन हुआ, कैसे चुनाव हुए थे, उसके बारे में। अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं। तो भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि भारतीय संविधान का जो बना हुआ है वो लेखन स्वतंत्र रूप से नहीं हुआ है, यानी कि मतलब नॉर्मली उसी से नहीं हुआ है कि हाँ भाई संविधान सभा का निर्माण अपने आप में नहीं, इसको इधर से लिया, किसी कंट्री से लिया, कोई मतलब शासन अधिनियम बन गया उससे लिया, कोई रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, तो उस चीज़ों से इसका निर्माण हुआ है। तो इसमें नेहरू रिपोर्ट और भारत शासन अधिनियम 1935 इसमें ऐड है, उसके सारे प्रावधान, मतलब कुछ प्रावधान इसमें लिखे हुए हैं। तो देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें से क्या क्या लिया गया है। संविधान के लगभग 200 अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन, यानी कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन, यानी कि समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, इन सारी चीज़ों का यानी कि जो शक्ति विभाजन है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। राष्ट्रपति पे जो आपातकालीन अध्यादेश है, ये गलत हो गया है, याद आदेश हो गया, आपातकालीन अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 से ली है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया गया है। तो नॉर्मल केंद्र राज्य के बीच में जो शक्ति विभाजन है वो लिया गया है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ से ली गई है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
ब्रिटेन का संविधान यहाँ पे पहला संविधान था, लेकिन लिखित संविधान नहीं था, ये अलिखित था, यानी मौखिक रूप से बोला जाए तो मौखिक रूप से था। इसमें भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था, यानी कि भारत की विश्व में पहली संसद थी वो ब्रिटेन में थी, तो भारत में जो संसदीय व्यवस्था ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई है। मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि जो हमारी मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति पूरे सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये इसमें ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन करने और विधि की समक्ष क्षमता, ये भी हमारी ली गई है ब्रिटेन से। राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है वो, और एकल नागरिकता, यानी कि हमारे भारत में एकल नागरिकता है, वो भी ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। जैसे पॉइंट्स, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ये भी ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। अब ये विधि का शासन और विधि की समक्ष क्षमता, ये क्या है? तो ये ब्रिटेन से लिया है, एक अमेरिका से लिया है, ये डाइसी का है, ये वाला विधि का शासन और विधि की समक्ष क्षमता, ये हमारा अनुच्छेद 14 में है, समानता के अधिकार में है, तो ये मौलिक अधिकार में है। इनको हम 14 जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। पहले ये देख लीजिए कि क्या क्या लिया गया है। ओके, आगे अमेरिका से लिए गए हैं वो मूल अधिकार लिए गए हैं। जो हमारे मूल अधिकार हैं भाग 3 में, वो संघीय उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, न्याय पुनरावलोकन परीक्षण, महाभियोग की प्रक्रिया, यानी कि जो हमारा क्या कहते हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन पे भी डोनाल्ड ट्रंप पे महाभियोग लगा था, इसी तरीके से हमारे भारत में भी महाभियोग हमारे राष्ट्रपति पे लगता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि भारत में संविधान सर्वोच्च है तो अमेरिका में भी संविधान सर्वोच्च है, ये अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद जोड़ा गया है। वित्तीय आपात व विधियों का समान संरक्षण, वो पीछे था विधियों की समक्षमता, यहाँ पे है विधियों का समान संरक्षण। तो दोनों में अंतर करके चलना है कि कौन सा किससे लिया गया है। ठीक है, तो इसमें महाभियोग की प्रक्रिया, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात व विधियों का समान संरक्षण और सुप्रीम कोर्ट लिया गया है, और मूल अधिकार। मेनली क्वेश्चन जो आने वाला है मूल अधिकार वाला, और कौन से राष्ट्र की महाभियोग लगता है, वो अमेरिका और भारत, और भारतीय संविधान में जुड़ा गया वो अमेरिका के संविधान के द्वारा जुड़ा गया। और विश्व का पहला संविधान था अमेरिका का संविधान था। ओके, ब्रिटेन का नहीं था, वो गलत हो गया, ये था अमेरिका का संविधान, लेकिन जो पहला लिखित संविधान नहीं था वो ब्रिटेन का संविधान था। ओके, ये चीज़ क्लियर रखना। और इसमें टोटल 7 अनुच्छेद थे, यानी 7 आर्टिकल थे अमेरिका के संविधान में। नेक्स्ट है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से संघात्मक व संघवाद प्रणाली ली गई है। राष्ट्रपति हेतु राज्यपाल द्वारा विदेश सुरक्षित विधेयक है, यहाँ पे विदेश हो गया है, विधेयक सुरक्षित रखना, यानी कि राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विधेयक सुरक्षित रख सकता है। जब उसका नहीं चलता है कि वो साइन नहीं कर सकता है तो वो राष्ट्रपति के पास में भेजता है। ये शक्ति जो ली गई है वो कनाडा से ली गई है। हमारे भारत में जो प्रस्तावना जुड़ी गई भारतीय संविधान में, वो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना ली गई। निर्माण भारत में हुआ है, लेकिन जो प्रस्तावना जोड़ने का जो सिस्टम है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत में जो समवर्ती सूची है या ओवेनिस्ट सूची है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो जो सूची टोटल कितनी होती हैं? 3 सूचियां हैं, अनुसूची नहीं, यहाँ पे सूची की बात चल रही है, जिसमें एक केंद्र सूची यानी कि संघ सूची, एक राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। केंद्र सूची में क्या होता है, जो केंद्र के मामले होते हैं वो लिए जाते हैं केंद्र सूची में, जो राज्य के मामले हैं वो राज्य सूची में लिए जाते हैं, लेकिन समवर्ती सूची में दोनों के मामले लिए जा सकते हैं, जैसे शिक्षा है। ओके, नेक्स्ट है आयरलैंड या नीति निर्देशक तत्व जो हमारे हैं NNT, नीति निर्देशक तत्व ये लिए गए हैं। और राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल, यानी कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो मंडल या कॉलेजियम व्यवस्था जो बोलते हैं, वो आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का जो मनोनयन किया जाता है वो भी आयरलैंड से किया गया है। ठीक है, और तो नीति निर्देशक तत्व और कॉलेजियम और 12 व्यक्तियों का राज्यसभा में मनोनयन, ये आयरलैंड के हैं। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में संविधान में जो संशोधन होता है, हमारा जो संविधान जो अभी 103, 104, 105 ये संविधान चले हैं, संशोधन प्रक्रिया चली है, ये पद्धति दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है
सोवियत संघ रूस, तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं सोवियत संघ रूस यानी कि रसिया से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य है ये, और वो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार लिए हैं अमेरिका के संविधान से। जापान का मेनजी संविधान, मेनजी क्यों लिखा है मेनजी ये लिखा है क्योंकि जापान के संविधान का नाम मेनजी है, इसलिए। तो जापान का मेनजी संविधान, इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से, विधि के समक्ष समता ये लिया है ब्रिटेन के संविधान से। तो इनमें विधि में अंतर करके चलना कि कहाँ से कौन सी ली गई है, मिक्स हो जाती हैं और नाम सारे एक साथ दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस से लिया है गणतंत्रात्मक शासन। ये जब 1946 में चौथा गणतंत्र संविधान बना था फ्रांस का 1946 में, तभी से यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन स्टार्ट हो गया। और ये भारत में यहीं से हमारा गणतंत्र रिपब्लिक है इंडिया हमारी, तो ये फ्रांस से लिया गया है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, इसमें हाई कोर्ट में नहीं होते हैं, वो फ्रांस से लिए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व यानी कि भाईचारे का सिद्धांत, ये भी फ्रांस से लिया गया है। तो इन पॉइंट्स को याद रखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो एक बार रिवाइज कर देते हैं पीछे से सारे। पहले तो संविधान जो बना है वो मूल रूप से जो लिए गए हैं, टोटल पूरे 200 संविधान के जो अनुच्छेद हैं, 200 अनुच्छेद वो लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से, और नेहरू रिपोर्ट 1928 से भी कुछ शामिल किए गए हैं। तो 1928 में ये भी ध्यान रखना कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी, तो वो 1928 में। ओके, भारत शासन अधिनियम से 200 अनुच्छेद लिए गए हैं। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन, राष्ट्रपति की आपातकालीन अध्यादेश जारी करने की शक्ति। फिर ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था, फिर मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का शासन व विधि की क्षमता, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, एकल नागरिकता। ओके, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन कनाडा में और ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। अमेरिका विश्व का पहला संविधान था। मूल अधिकार इससे लिए गए हैं। संघीय उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट लिया गया है। महाभियोग की राष्ट्रपति प्रक्रिया ली गई है। संविधान की सर्वोच्चता ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। वित्तीय आपात विधियों का समान संरक्षण लिया गया है। न्याय पुनरावलोकन का परीक्षण है। ओके, नेक्स्ट है कनाडा से संघात्मक या संघवाद प्रणाली, राष्ट्रपति हेतु राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, विधेयक सुरक्षित रखना। और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना और समवर्ती सूची यानी कि उभयनिष्ठ सूची भी बोला जाता है। उभयनिष्ठ मीन्स होता है दोनों में कॉमन होता है, तो यानी जो केंद्र का भी मैटर हो सकता है, जो राज्य का भी मैटर हो सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावना और समवर्ती या उभयनिष्ठ सूची। नेक्स्ट है आयरलैंड, उससे नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं और कॉलेजियम लिया गया है, और राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन। तो कॉलेजियम है आयरलैंड से, ये चीज़ ध्यान रखना, कॉलेजियम है आयरलैंड से। और जबकि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है, ठीक है, निर्वाचक मंडल कॉलेजियम यहाँ से है, लेकिन राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो अमेरिका से। तो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अमेरिका से ली गई है, और जो कॉलेजियम की व्यवस्था है वो आयरलैंड से ली गई है। और नेक्स्ट है राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन, ये भी आयरलैंड से है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन पद्धति है। नेक्स्ट है सोवियत संघ रूस, इसमें मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। और जापान का मेनजी संविधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस यानी गणतंत्र किसके आधार पर बना है हमारा देश, वो फ्रांस के आधार पर बना है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति वो भी हमारी फ्रांस से ली गई है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का सिद्धांत ये लिया गया है फ्रांस से। अमेरिका में यहाँ पे बंधुत्व की जगह सुखानुसरण है, तो वो भी हो सकता है, लेकिन ये बंधुत्व भाईचारे वाला है, ये फ्रांस से लिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो भी चीज़ पूछनी हो तो वो पूछ सकते हो, ठीक है। और देखते हैं क्लास नेक्स्ट इंडियन ज्योग्राफी में भी डालना है, इंडियन ज्योग्राफी में भी नदियाँ पढ़ानी हैं। तो जो भी चीज़ें नहीं समझ में आए पॉलिटिकल साइंस में, मुझे प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना इस सारे टॉपिक से रिलेटेड। तभी ठीक नहीं हुई वैसे, जो भी टॉपिक जल्दी जल्दी में ख़त्म कर दिया ये वाला जो मैट्रिक इकट्ठा हो चुका है वो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।